लेकिन शब्दों को कृपया तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। चलिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है जो नियोजित शिक्षक बिहार में कार्य कर रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्थानांतरण की मांग को लेकर, उसमें तो आपका पैसा खर्च नहीं ठीक है, हम आएंगे इस पर आ जाएंगे। आप जो नियमावली बनाए उसको क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? अरे हमें पूरा आदर सम्मान के साथ रजनीश को सुनना होगा। हाँ रजनीश, बताइए। जी देखिए विवेक, कल संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद थोड़ा सा माहौल जरूर बदला है, सरकार पर दबाव बढ़ा है। अब समय नहीं है, अब एक तरह से राज्य सरकार के पास 15 दिन का समय है, क्योंकि सदन में जब गर्माहट देखने को मिलेगी उसके बाद सरकार जो है कहीं ना कहीं अब तैयारी में जुट गई है। खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग तैयारी में है कि अब इस कैबिनेट की बैठक में जो नई नियमावली है उस पर मुहर लगवाएगी। लेकिन इस बाबत कोई अधिकारी जो है, चाहे वो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, हायर सेकेंडरी वाले डायरेक्टर हैं, या सचिव हैं, या फिर अपर मुख्य सचिव हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। छुपाते क्यों है? दूसरी बड़ी बात कि अभी पुलिस अभ्यर्थियों को आपने गांधी मैदान में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार ने अभी नियुक्ति पत्र दिया। गांधी मैदान में, चाहे वो फर्स्ट हैंड कहिए या सेकेंड हैंड कहिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब 2 लाख आप बहाली करेंगे, आपकी रैली में उतनी भीड़ नहीं होती है। आपको इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि आप गांधी मैदान में 2 लाख अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र दे सकेंगे? आपकी सरकार अभी है महागठबंधन की, और इससे बड़ी आपको रैली और इससे बड़ा आयोजन का मौका नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी अभी दिन और रात गर्दनीबाग में आंदोलन करते हैं, रोज जिला प्रशासन से दबाव मिलता है कि आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो रजनीश उन्हीं के पास चलते हैं जहां जिन्होंने प्रेशर डाला है तब ये काम हो रहा। मनीष पांडे, काफी देर लगा सर आपके तक आने के लिए, लेकिन मनीष पांडे जी, आपके प्रेशर का कमाल है, ऐसा समझते हैं रजनीश कुमार कि अगर आपने प्रेशर नहीं दिया हुआ था आप लोगों ने तो इतनी हड़बड़ी, इतनी हलचल, इतनी चर्चा नहीं होती। विवेक जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जी जी। देखिए क्या है, इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। हाँ हाँ। देखिए इसमें क्या है कि यह सत्य है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके कहा, वो सभी वो बातें सभी लोगों के जहन में है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। विधानसभा में अगस्त महीने में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया वर्तमान शिक्षा मंत्री को कि हमारी क्या योजना है। मतलब एनडीए की सरकार ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि 1,25,000 जो शिक्षकों की हम जो है सो तुरंत जो है उसकी जो है प्रक्रिया वह शुरू कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है सरकार बदली। देखिए एक बात इसमें समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी जिस विभाग के मंत्री हैं, विवेक जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी, और आप चाहें तो किसी दिन इस पे स्टोरी चला लेंगे। सुनील जी भी बैठे हुए हैं, जदयू के प्रवक्ता। नीतीश जी जिस विभाग के मंत्री हैं वह सारा विभाग आप उठा के देख लीजिए, चाहे कार्मिक विभाग हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, आप देख लीजिए वर्तमान या हमारे समय में बिहार सरकार में जितने भी मंत्रालय थे, विभाग थे, जितना ज्यादा डिस्प्यूट इनके विभाग में है, मुख्यमंत्री जी के विभाग में, उतना किसी भी मंत्रालय में नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। लेकिन बकाये वाली बात तो आप बोलते नहीं के विभाग से। लेकिन जिस बकाये की बात सुनील जी कर रहे हैं उसको भी क्लियर कर दीजिए ना, जो बकाया लाखों हजारों करोड़ का है बकाया। इसलिए कहा मैं एक एक बातों का जवाब दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आप अगर देखेंगे मुख्यमंत्री जी के विभाग का, तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट और परेशानी अगर है, चाहे वह शिक्षक अभ्यर्थियों की हो, चाहे दरोगा की, गृह विभाग की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, या स्थानांतरण की हो, या उस दिन गांधी मैदान में कहा कि मैं तो 2000 लेकिन मेरी बात पूरी कर लेने। हाँ ठीक है, आप बोलिए ना, हम आएंगे। आपके दर्शक सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवेक जी। हाँ ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2006 में भी हमने कहा, ये सुनते नहीं है। 2010 में भी कहा, ये सुनते नहीं है। किस बात के लिए कह रहे थे? यही नियुक्ति के लिए, इसी भर्ती के लिए वो कह रहे थे। पूरी तरीके से फ्लॉप है वह विभाग जो मुख्यमंत्री जी के अधीन है। तो सुनील जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब उन्हीं को दीजिए, हमें मत दीजिए ना। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन है, ठीक है, बहस तो चल रही है, लेकिन सुनील कुमार जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं कि भाई बहुत सारा धन जो है इधर से उधर है, जरा उसको समेट करके हमें दे दीजिए, हम आगे काम। विवेक जी मैं एक एक चीजों का जवाब देने बैठा हूं, आप बस धैर्यपूर्वक सुन लें। जब 2020 में विवेक जी आप संतुष्ट हमें मत कीजिए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को संतुष्ट कीजिए भाई। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा पहले दिन पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख। आपको प्रक्रिया पता नहीं था क्या? आप विवेक जी, लोकतंत्र है, मुद्दों पर सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में थे और भीड़ जुटा रहे थे? आप ऐसे झूठे मुद्दे को लेकर आप क्या जनता से माफी मांगेंगे उसके लिए? क्या हमने जो उस समय आपसे कहा था कि पहले दिन पहले कैबिनेट में
जन्म से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, या आपका मुद्दा झूठा था? तेजस्वी जी सबसे पहले माफी सुनील जी, अगर सुनील जी आज यहाँ बैठकर आज अगर डॉक्टर सुनील बैठकर यहाँ पर समय मांग रहे हैं तो तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के उन अभ्यर्थियों से, उन युवाओं से, सुनील जी जिसको उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पहली मीटिंग से हम 10 लाख आप स्क्रीन पर हैं सुनील जी। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा रोके हुए है। मेरी बात अधूरी रह जाएगी, दर्शकों को लगेगा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। देखिए विवेक जी, अगर आपको ये बात था, आपने कैसे कह दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी विवेक जी मेरी बातें सुन लीजिए। आप बिल्कुल सुनेंगे। आज तो आप केंद्र सरकार के पैसे का रोना रो रहे हैं। देखिए सुनील डॉक्टर साहब, आपको हम उतना देर से सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे। नहीं, मेरे पास 1 मिनट का समय है। डॉक्टर सुनील कुमार, ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार पूछिए सुनील जी। देखिए मैं बस एक ही बात कह रहा हूं, ये जो पूरे विभागवार मुख्यमंत्री के विभागों का जो ये कहानी कर रहे थे, ये पूरी कहानी सुन के लगा कि क्यों बीजेपी के लोग बड़का झूठा पार्टी कहता है। देखिए झूठ का पुलिंदा है। अगर हम देखिए, जब हम सरकार में थे, दोषारोपण करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जो सब विभागे भाजपा कोटे में थे, वो स्वास्थ्य हो, वो नगर निगम हो, वो सड़क हो, वो बाकी सब विभागों की क्या स्थिति थी, मैं तो वो दोषारोपण नहीं करता। अब ये जो निश्चित ही सेकंड थिंग, पैसे से डॉक्टर हैं। दूसरी बात, एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा के देख लीजिए कि मुख्यमंत्री को क्या अधिकार प्राप्त हैं। वो आपसे को जो अधिकार हैं, खास करके नौकरी देने के, क्यों आप भाजपा को झूठा पार्टी कह रहे हैं, खुद झूठ बोल के? अगर आप ये नहीं मानते कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह नौकरी दे सकता है, कैसे अपना पल्ला झाड़ना है, तो आप कैसे अपना पल्ला झाड़ना है, मुझे पता है और जनता को गुमराह करने का कोशिश करना है, कोई इनसे सीखे। अरे इतने दिन साथ में थे, अपने इतने कमी को, ये जो विभाग वहां था यहाँ था करके जो कहानियां कर रहे हैं, बता दीजिए ना। अपनी एक बात तो बताएं, अगर नियुक्तियां नहीं हुई, कौन था उसका मंत्री? सामान्य प्रशासन विभाग, अगर जो आज IAS IPS पे अगर उंगली खड़ा हो रहा सरकार में आप भी थे, अगर वो उनके यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वो किसका विभाग है? दो उप मुख्यमंत्री इनके नहीं हुए। देखिए इनसे मैं बहस नहीं करना चाहता, सरकार में साथ थे और अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनका छटपटाहट देख के लगता है जनता के बीच बात में बैठे हैं। ठीक है, ये छटपटाहट में सत्ता जाने का छटपटाहट है। मुख्यमंत्री को जो अधिकार प्राप्त है मनीष वो पांडे हमारे संविधान में वो किसी को नहीं है। चलिए, चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए। रजनीश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि जो वैकेंसियां वो कब पूरी होंगी। एक चीज बता दें, आसरा इस बात का है कि आप कुछ दे देंगे, समय बता दीजिएगा तो और पुख्ता हो जाएगा, लेकिन आप बता नहीं रहे। और नियमावली की जहां तक बात आप कर रहे हैं, उस पर कई सवाल हैं कि भाई आप नोटिफिकेशन, नियमावली, इन सभी चीजों के चक्कर में जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उस पारदर्शिता